नमस्कार, मैं तान्या मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के मेघानी नगर में आज दोपहर एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिली जानकारी के अनुसार इसमें 242 यात्री सवार थे। एयर इंडिया के विमान के साथ ये हादसा तब हुआ जब वो पैसेंजर्स को लेकर टेक ऑफ करने वाला था। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के दौरान प्लेन दीवार से टकरा गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंच गया है और यात्रियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। सूत्रों के अनुसार करीब 100 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जहां पर विमान गिरा है वहां पर एक रिहायशी इलाका है। राज्य में गुजरात बीजेपी के तमाम कार्यक्रम भी इस हादसे को देखकर रद्द कर दिए गए हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या कुछ जानकारी है इस मामले पर? ये ताने बड़ा हादसा है, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि एयर इंडिया के विमान जिस तरीके से हादसे का शिकार हुआ है उसने कई सवाल खड़े किए हैं। पहले बात करते हैं हादसे की, कि हादसा कैसे हुआ। बताया जा रहा है कि ये विमान जब टेक ऑफ कर रहा था लंदन के लिए, तो ये उड़ता है और टेक ऑफ करते ही कहीं कहीं वहां पे एक दीवार से टकरा जाता है, टकराने के बाद तुरंत इसमें विस्फोट होता है और ये प्लेन वहीं पे गिर जाता है। इस प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट थे और 10 केबिन क्रू मेंबर जो है वो शामिल थे। एयर इंडिया का जो विमान था वो था AI-171 और ये लंदन जा रहा था। अगर हम बात करें कि इसमें क्या कुछ खास था, क्या इसमें अगर एक नजर में हम हादसे के बारे में जानकारी दें तो विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री थे, 12 क्रू मेंबर थे, जिसमें कि 2 पायलट भी थे। पैसेंजर लिस्ट में गुजरात के पूर्व जो सीएम है विजय रूपाणी, उनका भी नाम है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा जानकारी नहीं आई है कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन उनका भी नाम था। अहमदाबाद ट्रेन हादसे में विदेशी नागरिक भी सवार थे। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर जो आ रही कि पायलट ने खतरे का मैसेज जो है वो भेज दिया था हादसे के पहले ही। तो जाहिर सी बात है कि कहीं कहीं पायलट को ये पता चल गया था कि प्लेन क्रैश हो सकता है। एयर इंडिया प्लेन में 61 विदेशी नागरिक सवार थे और इसमें 169 भारतीय थे, ब्रिटेन के 53 यात्री थे, पुर्तगाल के 7 और कनाडा का भी 1 यात्री शामिल था। फिलहाल मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की गई, हॉटलाइन नंबर जो है वो भी जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए कि जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहां पे जो दुर्घटनाग्रस्त के समय प्रत्यक्षदर्शी है उनका साफ तौर पे कहना है कि वो घर पर थे और जब हमने एक बड़ी आवाज सुनी तो बाहर देखने लगा तो हवा में घना कोहरा जो है, घना धुआं जो है वो छाया हुआ था। पूरी परत जो धुएं की वो छाई हुई थी और दुर्घटनाग्रस्त विमान से मृत शरीर और मलबा जगह जगह बिखरा था, यानी कि विमान का मलबा जगह जगह बिखरा था और जो लोग उसमें सवार थे, जो जिनकी मौत हुई है, उनके मृत शरीर जो है वो बिखरे पड़े। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा हादसा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एयर इंडिया इतनी बड़ी कंपनी है और टेक ऑफ करते ही, यानी कि भारत से लंदन जा रही थी, लंबी फ्लाइट थी, और टेक ऑफ करते ही अगर वो इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो जाहिर बात है सवाल जो है वो खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल जांच का विषय ये है कि मैनुअली खराबी हुई है या फिर टेक्निकली खराबी हुई है या फिर मौसम में कोई मामला था, आखिर क्या कुछ था ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि पायलट ने खतरे का मैसेज भेज दिया था दुर्घटना के पहले ही, तो मैसेज क्या भेजा था, क्या पायलट ने बताया था, ये भी कहीं कहीं अभी बाहर निकल के आएगा। लेकिन फिलहाल बड़ा हादसा है और बड़े हादसे के साथ साथ ये भी है कि 242 लोगों में अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि कौन बचा है, कौन घायल हुआ और किसकी मृत्यु हुई है। जी दिवाकर, इतनी बड़ी फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इसके पीछे किसकी लापरवाही सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि गुजरात के पूर्व सीएम जो है विजय रूपाणी, उनकी जो टिकट है वो भी सामने आ गई। यानी कि जो पहले संशय था कि वो सवार थे प्लेन में कि नहीं सवार थे, लेकिन अब ये तय हो गया है कि उनकी टिकट थी, बाकायदा वो प्लेन में सवार थे। इसके साथ साथ विदेशी नागरिक जो है वो भी कहीं कहीं थे, यानी कि 53 यात्री ब्रिटेन के थे, पुर्तगाल के 7 और कनाडा का 1 यात्री जो शामिल था। तो फिलहाल अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने तुरंत जो गुजरात के सीएम है उनसे बात की है
इसके साथ साथ केंद्र से भी मदद जो है भेजी जा रही, जो स्थानीय स्तर पर मदद की जा सकती है, जो रेस्क्यू है वो किया जा सकता है, वो किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं तान्या ये माना जाएगा कि बड़ी लापरवाही हो सकती है, या फिर इसको आतंकी घटना के हिसाब से भी जोड़कर देखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि उस पर भी कहीं की जांच होगी कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि आतंकी घटना हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस हादसे से एक बार फिर पूरा देश दहल गया है। जी दिवाकर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।